अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं रेशेदार हलीम। हलीम हर घर में पसंद की जाती है और इसके अलावा जी लाहौरियों को बहुत पसंद होती है हलीम। अब थोड़ा मेहनत वाला काम होता है हलीम बनाना और इसकी क्वांटिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब ये रेशे जो हैं वो कैसे बनते हैं, हलीम का टेक्सचर कैसे अच्छा बनता है और हलीम का टेस्ट बाज़ार जैसा कैसे बनता है, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताना है। और ये हलीम जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि क्विक हलीम की सारी मैंने इसमें आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताने हैं। तो चलें जी, जल्दी जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, हतफ नाजिम के नेम से हूँ मैं वहाँ। अब करना क्या, हमने सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg बीफ और उसको बॉईल करने रख दी। बीफ में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही बॉईल करने रख दिया और आप एक दिन पहले भी इसको बॉईल करके रख सकते हैं ताकि आसानी रहे। अब दालों का हिसाब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके पास 1 kg बीफ है तो आपने इसमें ऐड करना है जी, दालें आपकी होंगी जितना आपकी दालें हैं उतना आपका दलिया है। ठीक, गंदुम का दलिया लिया है मैंने। अगर आपको गंदुम मिलती है छिलका उतरी हुई, आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो जो दलिया है वो मेरे पास पूरा 1 पाव है और 1 पाव मेरे पास पूरी दालें हैं। चने की दाल 1 पाव से, मतलब 1 पाव जो क्वांटिटी है ना उसमें से चने की दाल थोड़ी सी ज्यादा है, यानी दालों में 1 पाव से आप आधा कप जो है ना वो दालें ज्यादा हैं। और उसके अलावा जी जो चावल है मैंने 2 मुट्ठी भर के लिए हैं, वो भी क्वांटिटी से अलग है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो तकरीबन 3 पाव ये दालें हो गई, जिसमें दलिये की क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा और बाकी जो 3 दालें हैं वो अलग मिक्स हैं। और चने की दाल मैंने आप लोगों को सेपरेट क्वांटिटी दिखा दी है और चावल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब दालों को अच्छे तरीके से धो के आपने उबलने के लिए रख देना है। बॉईल करने जब आप रखेंगे तो इसमें आपने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी क्योंकि अभी मसाले में भी जाएगी। तो देखें जी, जो गोश्त मैंने बॉईल किया था बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बॉईल किया, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो मैंने निकाल लिया पानी में से। उस पानी में अब हमने मसाला ग्राइंड करके डालना है। ठीक है, मैंने 3 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 गठियाँ मैंने लहसुन की छील के उनको ग्राइंड कर लिया और वो उस पानी में डाल दिया। और इसको अब मैंने फ्लेम ऑन कर देना और पकने के लिए रख देना है। और गोश्त जो मैंने पानी में से निकाला था जी, उसको मैंने ठंडा करके उसका जो थोड़ी बहुत चर्बी है, क्योंकि बोनलेस था तो जो थोड़ी बहुत चर्बी थी वो मैंने उतार ली थी और हाथ से उसके अच्छे से रेशे कर लिए। ये गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ था, रेशे बहुत बारीक बारीक हाथ से ही किए हैं। जिस पानी में मसाला डाला था उसी में इनको वापस डाल देना है, यानी यखनी में। और फिर दोबारा से ये इस पानी के साथ भी पकेगा तो ये गोश्त और अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। बाजार से जब हम हलीम लेते हैं तो उसमें रेशे तो बाकायदा होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पीसी हुई होती है। तो आज वही ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। मसाला भी मैंने पीस के डाला ताकि और कोई कमी रह ना जाए। अच्छा, अब ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला भर के और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे जी सूखा धनिया पिसा हुआ। और गोश्त वाले मसाले में ही हमने अब ऐड कर देना। मैं बस ये तकरीबन आधा कप ऑयल इधर ऐड कर रही हूँ। अभी एंड पे ऑयल डालेंगे, वो कैसे डालेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बताना है, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और जो मसाले अभी आप लोगों को ड्राई इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। गोश्त और टेंडर हो जाएगा और अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और बड़ा अच्छा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि मसाला जो है वो मैंने इसमें पीस के डाला है। बस इसको ऐसे ही पका के हमने भून लेना है। तो जी तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद पकने के ये कंडीशन है और इसकी भुनाई मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं दालों की तरफ। दालें जो हैं आधे से पौना घंटा पक के उनकी कंडीशन ये है और बहुत अच्छी सी गल गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और तकरीबन 15 मिनट इसको रेस्ट देना है। ठीक है, ये जी गोश्त की कंडीशन है। भुनाई आप देख लें हो गई है। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद दालों को मैं थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर के जग में डाल के और पीसना शुरू कर दिया। पानी नहीं ऐड कर रही, जो पानी दालों का है उसी में मैं इसको पीसती जा रही हूँ। तमाम दाल को ऐसे ही आपने ग्राइंड करके गोश्त वाले मसाले में ऐड कर देना जो आपने भून लिया होगा। ठीक है, तो तमाम दालें जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ली हैं और गोश्त में ऐड करती जा रही हूँ। मिक्सिंग करते जाएं, फ्लेम ऑन है, ये ना हो कि नीचे से दालें जो हैं वो लग जाएं। तो जब तमाम दाल जो है वो मैंने पीस ली, दालों वाला जो मिक्सचर है वो मैंने ऐड कर दिया और अब मिक्सिंग कर लिया अच्छी सी। अगर आपको लगे कि गरम मसाला कम है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को मिला के आपने तकरीबन आधा घंटा पकने के लिए रखना है स्लो फ्लेम पे। तो हलीम तकरीबन रेडी है। अब जी हम आ जाते हैं तड़के की तरफ। ये प्याज जो है मैंने अलग फ्राइंग पैन में प्याज जो है 3 लिए हैं, वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है और 3 बड़े प्याज हैं। ये वो प्याज हैं जो हम गार्निश के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो ऑयल है, ये मेरा एक ट्रिक है कि मैं ये वाला ऑयल जो है एंड पे तड़के के तौर पे हलीम में ऐड करती हूँ, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्याज जो है वो बहुत स्लो फ्लेम पे
ब्राउन करने के बाद मैंने थोड़ी सी प्याज ऑयल में रहने दी है, बाकी रिमूव कर लिया है और मैंने जी हलीम को तड़का लगा दिया। ये तड़का हलीम को आपके बिल्कुल बाजार जैसी हलीम का टेस्ट देगा। दूसरी बात ये कि अगर आप हलीम को बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं करना चाहते तो बस आप जैसे ही जग में डालें, हल्का सा बटन दबाएं और बंद कर दें, तो दालें जो हैं वो थोड़ी दानेदार रहेंगी। लेकिन मुझे आप लोगों को दिखानी थी कि बाजार जैसी स्मूथ हलीम कैसे बनती है, तो आज मैंने आप लोगों को वो दिखाया है। हलीम में हमेशा क्वांटिटी जो दलिए की है ना वो ज़्यादा रखी जाती है, तो उससे ये है कि लेस भी बहुत अच्छी बनती है। एक और बात कि आपने गोश्त को ग्रैंड नहीं करना, गोश्त ग्रैंड करेंगे तो रेशे नहीं आएंगे आपकी हलीम में। तो ये जो मैंने सर्विंग की है उस पर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया वो तड़के वाला, और उसको फैला दें और उसके ऊपर गार्निश कर दें। बाजार में भी आपको ऐसे ही मिलती है। एक हलीम की मैं रेसिपी अपने दूसरे चैनल पे भी दे चुकी हूँ, पिछले साल दी थी, वो भी आप देखें, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी तो बहुत कमाल है। ये जैसे कूजी हलीम होती है बिल्कुल वही टेस्ट होगा और वही टेक्सचर है। अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। जो प्याज मैंने ब्राउन करके रिमूव की थी अब वो मैं गार्निश कर रही हूँ हलीम पे। अगर आपका गोश्त बॉयल हुआ हो तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगता है टोटल ये हलीम बनाने में। अगर आप घोटना चाहें तो घोट भी सकते हैं, लेकिन फिर टेक्सचर ऐसा नहीं बनेगा जैसा बाजार वाला होता है। बाजार वाले भी जो है वो हलीम को ब्लेंड ही करते हैं और वो जो घोटा हमारे सामने लग रहा होता है वो बस सिर्फ दिखावे का होता है। तो गार्निश करना है जी प्याज के साथ। आप चाहें तो लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह आप चाहें उस तरह से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये हलीम की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इस हलीम को आप नान के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, हर तरीके से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वैसे नान हलीम जो है वो ज़्यादा मशहूर होती है, तो नान के साथ ये ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो ये तो थी जी रेशादार हलीम की रेसिपी। इसके अलावा दानेदार हलीम की रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पे दे चुकी हुई हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर वो देखना चाहें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त और क्वांटिटी भी उसमें एग्जैक्ट बताई हुई, और क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हलीम के अच्छे होने में। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप लोग लाजमी देखिएगा, उसका भी बताइएगा और ये भी मुझे खा के और बना के खा के और फिर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। रेशा आपके सामने है हलीम का, और ये जो लेस सी बनती है हलीम में ये दलिए की वजह से बनती है, वो भी आपके सामने है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।